वो किस तरीके से गलत काम करके किस तरीके से अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो सभी चीजों पे पर्दाफाश करेंगे। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन सभी चीजों को सबूत के साथ आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया है और न्यायपालिका को धोखा देने की पूरी कोशिश की। द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया। लेटर निर्गत के आलोक में पुनः साहेब आलम स्थापना जिला पूर्वी चंपारण शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय में हाईकोर्ट को एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट प्रस्तुत किया गया। उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मतलब मैं कहा कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो आसान भाषा में समझिए कि आप क्या बोले कि फलाने आदमी, नाम लीजिए, क्या नाम है? मेरे द्वारा कहा गया कि इसमें जो अध्यक्ष बने हैं उन अपराधी प्रवृत्ति के हैं। साहेब आलम स्थापना पदाधिकारी नियत से उनको ढा कर कहा कि तुम्हारा जन्म तिथि गलत है, तुमको जेल के भीतर करके तुमको जो मिलेगा उससे अधिक 50 लाख रुपया तुमसे रिकवरी लेंगे। नमस्कार, आपको बता दूं कि हमारा देश के आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कानून को धोखा दे सकते हैं। और कानून की जो विधि व्यवस्था बनाई गई है, संविधान बनाया गया है, उसको सरेआम धोखा देने वाले ऐसे भी लोग आज हमारे भारत में हैं, जिसके वजह से हमारा देश का नाम बदनाम हो रहा है। आपको बता दूं कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे देश के संविधान से बच नहीं सकता है और हमारे देश के संविधान से खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि एक कहानी है डीपीओ का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का, मोतिहारी का, जिसका नाम है साहेब आलम। उसने क्या गुल खिलाया है, किस तरीके से अपने पद का गलत उपयोग किया है, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके पहले आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं हूं नितिन और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि पता चले कि इस मोतिहारी क्षेत्र में और पूर्वी चंपारण जिले का जो डीपीओ है वो किस तरीके से गलत काम करके किस तरीके से अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो सभी चीजों पे पर्दाफाश करेंगे। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन सभी चीजों को सबूत के साथ आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया है और न्यायपालिका को धोखा देने की पूरी कोशिश की गई है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र से। क्या है पूरा मामला, जरा एक बार दर्शक को सिलसिलेवार ढंग से बताइए ताकि समझ में आए पूरा। रामपुकार सिंह प्राथमिक विद्यालय भोलवैया में पदस्थापित थे। हाँ। वहाँ स्कूल नहीं था। जब स्कूल की बात आती थी तो वहाँ के लोग कहा करते थे, जैसे इसमें के अभियुक्त हैं हाँ। राजू कुमार दुबे, उपेंद्र दुबे, दिनकर भारद्वाज, कि अगर स्कूल के विषय में कुछ भी पहल कीजिएगा, अगर यहाँ बन गया तो सेवानिवृत्त 28/2/24 के होने वाले हैं। आप पर आपत्ति डालकर आपका रुकवा देंगे, दर के ठोकर खिलवा के प्रताड़ित करके आपको मार देंगे। यही हुआ। उनकी बातों में नहीं आकर वो जो भी विभागीय टीम गया वो शहर सब बता दिए, वहाँ स्कूल बनवा दिए, उद्घाटन भी हो गया। तब तो लोग तत्क्षण 28/2/24 को उद्घाटन हुआ और 27 को ये लोग जाकर डीपीओ से मिलकर एक आपत्ति डाल दिया कि रामपुकार सिंह 9वीं कक्षा में बंशीधर हाई स्कूल में नामांकन रजिस्टर में उनका जन्म तिथि जो है 1960 है, बोर्ड से जो लिए हैं 1964 है। अब उनका जो वेतन मिलना था, पेंशन मिलना था, सेवांत लाभ मिलना था, वो रोक दिया। 12 लाख रुपए की मांग करने लगे कि 12 लाख रुपया दीजिएगा तब जो हम रिलीज करेंगे, तो नहीं करेंगे। कहते कहते एक बार चले गए, समग्र ऑफिस में बैठे हुए थे और जाकर कहे कि सर ऐसी बात है। अभियुक्त लोग भी वहां जाकर खड़ा हो गया और कहा कि यही रामपुकार सिंह है। वो निकला और गिरा दिया, ढा दिया और आपराधिक नियत से अभियुक्त लोग राजीव कुमार दुबे, उपेंद्र दुबे, दिनकर भारद्वाज, इस साहेब आलम स्थापना पदाधिकारी नियत से उनको ढा कर कहा कि तुम्हारा जन्म तिथि गलत है, तुमको जेल के भीतर करके तुमको जो मिलेगा उससे अधिक 50 लाख रुपया तुमसे रिकवरी लेंगे। ये लगे दौड़ने के क्रम में जो है किसी पदाधिकारी ने नहीं सुना साहेब आलम के विरुद्ध में और
दौड़ते दौड़ते जो है इनका फेफड़ा संक्रमित होने लगा और उनकी मौत हो गई। 10/4/24 को पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। चलिए, ये बात इसलिए बताई जा रही है कि जो आदमी ने खुद लिखकर दिया है न्यायपालिका को कि ये दूसरी की सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, उनके ऊपर आपराधिक मामला है। ये चीजें आपको पूरी ढंग से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति पद पे बैठे हुए किस तरीके से धोखा दे रहा है, किस तरीके से झूठ बोल रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर जो पदाधिकारी सरेआम झूठ बोलेगा उसके ऊपर जांच बिठाना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि लोगों को डरा धमका कर पैसे भी वसूलता होगा, फंसाने के नाम पर भी पैसा वसूलता होगा। तो ईडी डिपार्टमेंट हो गई या जो सारी चीजें निगरानी खुफिया डिपार्टमेंट हो गई जो जांच करती है कि कौन ऑफिसर घूस ले रहा है और आय से ज्यादा संपत्ति नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें भी जांच होनी जरूरी है साहेब आलम के ऊपर। दूसरी बात है कि एक आपत्ति तो डाल दिए कि जन्म ये है उसको किसी प्रकार साबित कर दिया गया कि नहीं ये गलत है, तो दूसरा षड्यंत्र रच दिए। जब हम आयुक्त के पास गए, कहे कि हमारा भुगतान हमारे भाई का नहीं हो रहा है, सीमांत लाभ नहीं मिल रहा है, वो मर गए, लेकिन उनकी बेटी का जो है पेंशन नहीं मिल रहा है। तो जब साहेब आलम से पूछते हैं तो कहते हैं कि एक बेटी ही नहीं है, रामपुकार सिंह के पुत्र भी है, जो साबित नहीं हुआ। तो पुनः कहते हैं कि सर नहीं, पुत्र नहीं, एक दूसरी पुत्री भी है, और पुत्री के झूठ मूठ के नाटक करके अभी तक पैसा जो है लंबित रखे हुए हैं। और वह पुत्री का जो है उसके विषय में प्रियांशु कुमारी, खुशी कुमारी उससे में अपना बयान देती है, कहती है कि खुशी कुमारी वर्ल्ड स्वर्गीय रामपुकार सिंह साकेम भलवैया, थाना आदमपुर, जिला पूर्वी चंपारण का निवासी हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय प्राथमिक विद्यालय भलवैया में प्रधानाध्यापक शिक्षक के पद पर थे, जो रिटायर हो चुके थे। इनके पेंशन में बाधा उत्पन्न शिक्षक कर्मचारी और डीपीओ स्थापना की है, जिनसे इनका फेफड़ा संक्रमित होने लगा। इसी वियोग से मर गए, जिसके लिए मेरे चाचा राजेंद्र सिंह ने आपराधिक मुकदमा किए हैं। मेरी माँ मंजू देवी मर चुकी है, इसके वतन से मैं एक संतान हूँ, इनके वतन से कोई दूसरा संतान नहीं है। मेरे पिता स्वर्गीय रामपुकार सिंह की एक ही शादी की गई थी, माँ से दिनांक 2/8/2002 में 2 के कुछ अनुमान हुआ, जैसी मेरी माँ ने थाना आदापुर में मेरे पिता के ऊपर केस की थी, जो समझौता में हो गया। मेरी माँ मंजू देवी मृत्यु 4/2/2009 में संस्कार में संलिप्त होने हेतु रामपुकार सिंह 4/2/2009 को आकस्मिक अवकाश में भी थे, जिसकी पुष्टि दिनांक 4/2/2009 के शिक्षक उपस्थिति पंजीयन आकस्मिक अवकाश पंजी में दर्ज है। बच्चा सिंह जो सिरिसिया के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने पटीदार के एक लड़की प्रियांशु कुमारी को रामपुकार सिंह की दूसरी पुत्री बताकर डीपीओ कार्यालय में प्रस्तुत निर्गत वंशावली को विरोध में पैदा कर रही है, क्योंकि मेरे पिता ने इनके खिलाफ माननीय न्यायालय मुकदमा दायर किए थे, जिसका विवाद पत्र संख्या 269/2 है। मेरे पिता की कोई दूसरी पत्नी नहीं थी और न कोई दूसरी पुत्री है। बच्चा सिंह जाल फरेब कर, साजिश कर, नाजायज ढंग से किसी दिगर लड़की को खड़ा कराकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और इसका षड्यंत्र करने वाला सर्वोपरि डीपीओ स्थापना साहेब आलम है। उनके इशारा पर बच्चा सिंह चल रहे हैं कि तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम इस लड़की के खड़ा करो और देखो कि तुमको हम राजा बना देते हैं। चलिए, पार्ट 1 की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन पार्ट 2 को जरा समझते हैं कि आखिर किस तरीके से ये कहानी फंसाने की कोशिश की गई है और किस तरीके से है वो पूरा मामला समझते हैं। क्या नाम हो आपका? जी महोदय, तारिक अनवर हुआ। क्या है कहानी वो एक बार बताइए कि किस तरीके से शुरुआती स्थिति क्या बनी थी? यहाँ मोतिहारी में शिक्षा विभाग में जो है वाकई में बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे ये क्या कहते हैं षड्यंत्र रचा जाता है। 2024 में मेरे द्वारा आरटीआई लगाया गया कि मेरे आदापुर मदरसा इस्लामिया जो मोतिहारी जिला अंतर्गत पड़ता है, उसमें प्रबंधक समिति का गठन होता है, नहीं होता था, जिसके आलोक में मेरे द्वारा एक लगाया गया, आरटीआई लगाया गया कि क्यों नहीं हुआ। तो
जिला शिक्षा पदाधिकारी हमारा आरटीआई का जवाब नहीं दे पाए, फिर हमको रीड करना पड़ा। उसके आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लगाए, उसके लिए हमको रीड करना पड़ा, हमको आरटीआई का जवाब नहीं मिला। पुनः इसी आवेश में आके फिर पुनः 4/2/2024 को गठन का जो है आयोजन किया गया, तिथि निर्धारित की गई, उसमें गलत तरीका से दबंगई के आलोक में उस कमेटी को बनाया गया। तो मेरे द्वारा इसके आलोक में हाई कोर्ट न्यायालय में गया रीड किया। रीड करने के बाद ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना 4 नंबर पे उनको अभियुक्त बनाया। तो उनके द्वारा एक फिर प्रोपेगेंडा रचा गया। वो लेटर निकाले, निर्गत किए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदापुर जो है गए मदरसा इस्लामिया, वहां से प्रबंधन समिति के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया। लेटर निर्गत के आलोक में पुनः साहेब आलम स्थापना जिला पूर्वी चंपारण शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय में हाई कोर्ट को एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट प्रस्तुत किया गया। उसमें ये उल्लेखित किया गया है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मतलब मैं कहा कि ये आपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो यानी कि आसान भाषा में समझिए कि आप क्या बोले कि फलाने आदमी, नाम लीजिए, क्या नाम है? मेरे द्वारा कहा गया कि इसमें जो अध्यक्ष बने हैं उन अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिसके सदारत यानी अध्यक्षता में हुई है वह भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और इसमें जो सदस्य हैं वो भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। मेरे द्वारा एक वाद दायर किया गया, जिसके आलोक में इन लोगों ने कहा, साहेब आलम अपने एफिडेविट सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से न्यायालय को सूचना करते हैं कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। जैसे मुझे मालूम चला कि नहीं, मतलब मैं गलत हूं, तो मैंने खोजना चालू किया। तो कि हाँ नहीं, ये सर्टिफाइड को भी खोजना प्रारंभ किया। तो पता चला कि जो अध्यक्ष हैं, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन पे आदापुर हरपुर थाना कांड संख्या 2020 SC/ST बच्चा पासवान मृतक बच्चा पासवान के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुनः शारदा देवी 46/12 जिसमें वर्तमान जो समिति सदस्य हैं और वर्तमान में और यह पंचायत के सरपंच हैं, वह 3/7/2022 को पुनः जेल गए थे। मतलब रहते हुए उनके फिर अभी वर्तमान में तारीख है जो 7/9 को है, 7/9/24 को तारीख है। उसके बाद पता चला तो आदापुर थाना कांड संख्या 128/24 मिला, जो साहेब आलम स्थापना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है 304/120 षड्यंत्र रचने का, जिसके वादी हैं राजेंद्र सिंह, शायद भलुआया के हैं। और उसके बाद मतलब ऐसा ही करके फिर मेरे द्वारा भी माननीय न्यायालय को एफिडेविट काउंटर एफिडेविट माननीय न्यायालय को दिया गया है। हमको लगता है कि साहेब आलम का जो स्थापना जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना है, उनके चल और अचल संपत्ति का जांच होनी चाहिए। तब पता चलेगा कि उनकी इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचना, गुमराह करना, सरकार को गुमराह करना, न्यायालय को गुमराह करना, मतलब हम लोग जो है हम ही लोग का पैसा ले करके उनका मतलब सब कुछ चल रहा है और सरकार को गुमराह हम लोग गुमराह कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आम लोग टैक्स पेयर करता है और टैक्स देने के बाद जिस तरीके से ऑफिसर के घर में पैसा जाना, जिला पदाधिकारी, एसपी, जो भी सरकारी कर्मचारी है, सबके सैलरी में कट जाना, लेकिन जब उनका मूल दायित्व होता है ड्यूटी करना और ड्यूटी करने के नाम पे किस तरीके से घोटालेबाजी होता है वो जरा समझिए। और घोटालेबाजी तो दूसरी बात है, सबसे पहली बात कि न्यायपालिका को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से वो सरेआम सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि फलाने आदमी बिल्कुल निर्दोष है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि साहेब आलम जो बता रहे थे वो गलत है। इन्होंने कोर्ट में भी याचिका दायर कर दिया है, बता दिया है कि सारे सिस्टम क्या है। अब सवाल ये बनेगा कि जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, अब इनके कहीं ना कहीं मन का सवाल जो है चुराने का तो जरूर होगा। हम तो एक और कहना चाहेंगे कि हम अभी 1-2 रोज पहले सोशल मीडिया पे देखे कि उनसे वरीय लोग हैं, परंतु उनको उस जगह मतलब उस पद का उपयोग नहीं कर रहे हैं और वो ये जूनियर होते हुए भी अपना उसी पद पर आसीन है। आखिर वजह क्या है?
ये भी बड़ा सवाल है कि जब उनके सीनियर हैं उनके बावजूद वो अपना पूरा पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण तो है। अब बड़ा सवाल बन जाएगा कि इनके ऊपर डिपार्टमेंट की जांच होनी चाहिए, इनकी चल और अचल संपत्ति की भी जांच होना चाहिए, और ये किसके शरण में इतना सारा गेम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बनेगा। अगर किसी का हाथ इनके सर पे नहीं है तब तो इतना ये नहीं कर सकते, लेकिन जांच करने के विषय है कि आखिर किसके संरक्षण में, किसके गोद में बैठे हुए हैं, और इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है कि पूरे आम जनता है उसको गुमराह करना, धोखा देना, और न्याय को धोखा देना, और अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, ये बड़ा सवाल है। और किस तरीके के पदाधिकारी बैठे हैं हमारे पूर्वी चंपारण जिले में, जरा सोचिए कि ऐसे पदाधिकारी अगर बैठे हुए हैं तो इस जिला का भविष्य क्या होगा, किस तरफ जा रहा है ये जिला और किस के हाथों में है ये भविष्य, ये बड़ा सवाल बनेगा। और बिल्कुल जांच का विषय है, जांच होने चाहिए, और इस पे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए जो इसमें दोषी पाया जाएगा, क्योंकि जरूरी है मैसेज देना कि अगर पावर का हम तो अनुरोध करेंगे जिला अधिकारी महोदय से कि मतलब अगर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप अगर बेबुनियाद है तो मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी जाए, और नहीं तो मेरे द्वारा लगाया गया आरोप अगर सत्य है तो साहेब आलम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए। यह बड़ा सवाल इन्होंने बोला कि अगर ये गलत है तो इनके ऊपर एफआईआर हो जाना चाहिए, या फिर वो गलत है तो उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और हमें भरोसा है कि हमें और हमारे जनता को संविधान के दायरे में रहते हुए न्याय जरूर मिलेगा और शायद सफल भी होंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। लेकिन एक और सवाल आ रहा है, वो ले लेते हैं। क्या हुआ? मृत रामपुकार सिंह की पुत्री खुशी कुमारी है, उसका पेंशन सेवांत लाभ लेना है, उसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। उसमें चाहिए बंसावली प्रस्तुत करती है तो कहते हैं कि सीओ मैडम का आदापुर का परिवार सूची लाइए, और परिवार सूची लाना है तो सेवा मैडम जो कहती है कि मैं खुशी कुमारी के दे चुकी हैं, जबकि खुशी कुमारी को मिला नहीं है। सूचना अधिकार मांगा जाता है तो सूचना के अधिकार से अनिमिका सिंह सीओ मैडम आदापुर के कहती है कि मैं खुशी कुमारी के दे चुकी हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है, जिसके एवज में उसका सेवांत लाभ पेंशन मिल नहीं रहा है, लंबित हो रहा है। न वो अनिमिका सिंह दे रही है पारिवारिक सूची, न इसको प्राप्त हो रहा है। और ये सपना पदाधिकारी कहते हैं जाइए उठा कर लाइए उस इथी को, पारिवारिक सूची को, तो मैं दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। मैं बंसावली नहीं जानता हूँ। तो परिवार को पूरे परेशान करने का षड्यंत्र है क्या? एकदम बिल्कुल षड्यंत्र है। जिस प्रकार रामपुकार सिंह को षड्यंत्र करके वो मार दिए, प्रताड़ित करके, उस तरह चाहते हैं कि सारा परिवार को हम मार दें, नहीं तो हमारा केस सुले करें। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं है कि डीपीओ साहब पैसे वैसे मांगे होंगे? आप पैसे मांगे हैं, 12 लाख रुपए मांगे थे रामपुकार सिंह से। मैं उनके साथ था 12 लाख रुपए मांग रहे थे कि आप पर पति है, 12 लाख रुपया दीजिएगा, तुरंत रिलीज कर देंगे, अन्यथा घुट घुट के मुंगा देंगे आपको। तो देखिए, पूरा विषय जांच का विषय है, और किस तरीके से पद पे रहते हुए पद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और उम्मीद किया जा सकता है कि इस पे जांच बैठेगी और जांच करके न्याय जरूर मिलेगा। आपकी क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ आए कि उनके क्षेत्र में किस तरीके की घटनाएं हो रही है, और जो पद पे बैठे हुए लोग हैं वो किस मंसूबे से बैठे हुए हैं, किस तरीके से परेशान करने का और किस तरीके से फ्रॉड करने का आरोप लग रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो आपकी राय क्या होगी, कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बॉर्डर न्यूज़, मिरर टू द पॉइंट्स, नितिन के साथ। जय हिंद।